हेलो एवरीवन। SBI PO 2021 में जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था उसमें जो अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे वो यहाँ पे करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू दे रखी है, ए और बी के बारे में बता रखा है। मींस ए और बी की वैल्यू दे रखी है। ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 40 हैं, बी के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं। जो एवरेज दे रखा है फिज़िक्स के मार्क्स, एवरेज फिज़िक्स के मार्क्स दे रखे हैं किसके अंदर, ए की दे रखी है 35 एंड बी का नहीं दे रखा, हमें दे रखा है वो ए और बी का टोटल दैट इज़ 50। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? जब भी हमें टोटल वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं, जो टोटल स्टूडेंट हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एवरेज से। तो अगर हमें ए का निकालना है तो क्या करेंगे, 40 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। बी का नहीं पता, लेकिन ए और बी की टोटल 50 दे रखी है, तो अगर हमें ए और बी का निकालना है तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 + 60 दैट इज़ 100, मतलब टोटल कितना आ गया 5000। अगर हमें बी का निकालना है तो ये टोटल वैल्यू है आपकी और ये ए की है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स हम 5000 में से 1400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 3600 बचेगा। 3600 इसका मतलब बी की टोटल वैल्यू है। हमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए जो बी में टोटल स्टूडेंट है उससे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60। इसका मतलब बी की एवरेज कितनी है, 60। अगला क्वेश्चन देखिए। द रेशो ऑफ द सेल ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन के जो मतलब सेल की गई है कुछ, उसका रेशो दे रखा है। किस तरह से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। रेशो क्या है, 5, 4, 8 एंड 3। इन्होंने बोला कि जो वेडनेसडे को है वो 160 मोबाइल सेल की है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी वैल्यू है वो 20 से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हमने इस वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया। इसका मतलब अगर ये रेशो में वैल्यू है तो ये इक्वल है, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 100 आएगा। ये भी 20 से मल्टीप्लाई एंड ये भी 20 से मल्टीप्लाई। पूछ क्या रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ द मोबाइल फ़ोन कि फ्राइडे को कितनी सेल हुई है। फ्राइडे की सेल 20% ज़्यादा है मंडे से। मंडे की हमें पता चल गई कितनी है, 100। इससे 20% ज़्यादा, मतलब 120 डिवाइड बाय में 100, कितनी आ गई फ्राइडे को सेल, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। इस तरह के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि रिमेनिंग वैल्यू दे रखी होती है, मीन्स उसने कितने पैसे सेव किए। तो इसी तरह से लगाते हैं। मान लीजिए कि उसकी 100 थी वैल्यू, 100 नहीं, आप कुछ भी एक्स मान लीजिए, 100 को छोड़िए, हमने कुछ एक्स मान लिया। एक्स उसकी मतलब सैलरी थी। 30% उसने मंथली इनकम फूड पे स्पेंड कर दी। इसका मतलब 30% गया 100 में से, बच कितना गया, 70%। उसके बाद उसने 50% हाउस होल्ड एक्सपेंस में लगा दिया, बचे हुए का 50%। तो 50% लगा दिया तो पीछे कितना बच गया, 50% और। वो वैल्यू कितनी है, 10,500। इसको सोल्व करने के लिए ये उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 100 मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यू उधर चली जाएगी। अब इसको कट कर दो। इसका मतलब 30,000 रुपये इसकी मंथली इनकम है। अब क्या पूछा गया है कि हमें, ये राम की मंथली इनकम थी लेकिन हमें निकालना है शाम की। कैसे निकलेगी, जो राम की मंथली इनकम है वो 25% लेस है शाम से। शाम की कोई वाई मान लेते हैं। ये जो वैल्यू है 30,000, ये किसी का 25% कम है। इसका मतलब ये, इसकी वैल्यू कितनी है, 75% है ये शाम की इनकम की। जब ये वाई की वैल्यू निकलेगी तो ये 100 डिवाइड बाय में 75, जब इसको कट करेंगे वैल्यू आ जाएगी 40,000। इसका मतलब शाम की इनकम है 40,000। अगला देखिए। राकेश एंड शानू प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे राकेश लिख लो, ये होगा शानू, 5 एंड x। उसके बाद है कोई शेलू है जिसकी एज 9 ईयर ओल्डर देन राकेश। यहाँ पे लिख लीजिए अलग से कि जो ये शेलू है इसकी एज राकेश +9, ठीक है, ये वैल्यू है। अब इन्होंने बोला जो शैलू है वो 33 ईयर्स की हो जाएगी, कितने साल बाद, 9 साल बाद। 9 साल बाद वो 33 की हो जाएगी, तो इसका मतलब प्रेजेंट में वो कितने की है, 33 - 9 दैट इज़ 24। इसका मतलब अभी वो कितने साल की है, 24 की है। तो अगर ये 24 की है तो यहाँ से राकेश की कितनी निकल जाएगी, राकेश की वैल्यू आ जाएगी 15। राकेश हो जाएगा 15 साल का।
इसकी प्रेजेंट एज आ गई। अब हमें क्या निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ शानू एंड राकेश, मतलब जो शानू और राकेश के बीच में जो डिफरेंस है एज का वो कितना है, जो शैलू की प्रेजेंट एज है। शैलू की प्रेजेंट एज कितनी है 24, मतलब इन दोनों की एज में 24 का डिफरेंस है। 24 का डिफरेंस है तो यहाँ से शानू की एज कैसे निकलेगी, 15 राकेश की है, इनमें 24 का गैप है, इसमें 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। 39 वैल्यू आ गई। इसका मतलब इसकी एज है 39, लेकिन हमें क्या निकालना है कि एक्स की वैल्यू कितनी है। ये इसका कितने गुना है, 3 गुना, ये इसका 3 गुना है, इसका मतलब यहाँ पे भी इसका 3 गुना होगा। ये किसका 3 गुना है, ये 13 का, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 30। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 25। अगर तो सी आई और एस आई मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स का निकालना हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो, आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल होता है, जो आपकी रेट दे रखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको रेट का स्क्वायर करना है और डिवाइड बाय में 100 करना है। तो यहाँ से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब रेट की वैल्यू आ जाएगी, रेट कितना है यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 2, अब हमें करना है 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 100, 25 और 2 की मल्टीप्लाई 50, ये हो जाएगा 625 और डिवाइड बाय में 100, मतलब टोटल वैल्यू आएगी आपकी 56.25। ठीक है, तो सिंपल इन्होंने डिफरेंस दे रखा है। मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल है वो एक्स है, तो एक्स रेट मतलब ये टाइम के साथ जुड़ के आई है आपकी वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी 56.25 डिवाइड बाय में 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 25% रेट है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 50 डिवाइड बाय में 100। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 25। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये 100 इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा 6.25। एक्स की वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 डिवाइड बाय में 6.25। जैसे ही हमने इसको सोल्व किया वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। प्रिंसिपल हमें पता चल गया कितना है 400। ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन इसमें भी 400 है, इसमें भी 400 है। अब हमें निकालना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, हमें रेशो निकालना है। रेशो कैसे निकालेंगे, हमें पता चला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें कैसे वैल्यू निकलती है, प्रिंसिपल दोनों का सेम है, प्रिंसिपल कितना आ गया 400, आपको साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जो रेट है उसका उसको डिवाइड कर दीजिए। देखो इसमें भी ऐसे आएगा सिंपल 400 मल्टीप्लाई 56.25 डिवाइड बाय में 400 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2। 400 वैसे भी आपका कट ही जाना है, सिंपल रेट का डिफरेंस ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 50 और मल्टीप्लाई 100। जब हमने इसको कट किया तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9/8। 9/8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी उस काम को 60 डेज़ में कर रहे हैं, ए प्लस सी उस काम को 30 डेज़ में कर रहे हैं। अब हमें बताना है कि तीनों मिलके हाफ काम को कितने दिन में करेंगे। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 120, ये वैल्यू आ गई। इनका अगर मतलब जो ये एफिशिएंसी आई है इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, लेकिन इसमें क्या वैल्यू है, इसमें 2 बार ए बी एंड सी, इस तरह से 9 है। तो अगर हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है तो वो 4.5 आएगी, इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी है 4.5। अब हमें बताना है कि हाफ काम कितने दिनों में हो जाएगा। टोटल काम कितना है 120, इसका हाफ कितना होगा 60, एफिशिएंसी कितनी है तीनों की मिला के 4.5। इसको सॉल्व कर दीजिए, 40 डिवाइड बाय में 3, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए 20 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर 20 लीटर का सॉल्यूशन है, 2:3 के अंदर है। नेक्स्ट में दे रखा है मिल्क एंड वाटर, वाटर एंड मिल्क दे रखा है, 18 लीटर का सॉल्यूशन है 5:4 में, ठीक है।
कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए आता है, हम स्टार्टिंग में मिल्क एंड वाटर लिया, अगली बार भी हम मिल्क और वाटर समझ के ये एफिशिएंसी लिख देते हैं, लेकिन इसने कंफ्यूज करने के लिए वाटर एंड मिल्क दे रखा है, तो आप ध्यान रखिए। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो टोटल वैल्यू दे रखी है उसमें जो आपको रेशो दे रखा है, इन दोनों को ऐड करिए। 3 + 2 5 मतलब 4। एक रेशो की वैल्यू 4 आई है और ये है 2 रेशो, तो मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। इसका मतलब इसमें मिल्क 8 है और वाटर 12 है। इसमें कैसे करेंगे, 18 को 5 + 4 9, एक रेशो की वैल्यू आ गई 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब हमें बताना है कि अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट मिक्सचर कितना होगा। मिल्क कितना होगा, ये है मिल्क और वाटर, इसमें कितना है 8, उसमें मिल्क कितना है 8, वाटर है इसमें 12 और इसमें कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 16:22। 16:22 है तो 8:11 में कट जाएगा, मतलब 8/11 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैन इज़ रनिंग एट 40, मतलब ये है स्पीड और डिस्टेंस का, मतलब ट्रेन का क्वेश्चन है। ST = D। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक यही फॉर्मूला है, ST = D, मतलब जब हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, आपके पास डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, सिर्फ एक ये फॉर्मूला है। इसमें बताया गया है कि जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, मतलब 2 ट्रेन मान लीजिए या फिर एक कोई पर्सन भाग रहा है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर एक ट्रेन इस डायरेक्शन में और एक इसमें है तो स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी, उसमें सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, इन्होंने बोला है कि 40 मीटर अहेड ऑफ ए इंजन, एक इंजन से 400 मीटर आगे भाग रहा है और इंजन कितना है 100 मीटर का, मतलब ये ट्रेन है और ये 100 मीटर का है, ये उसका इंजन, और जो एक पर्सन भाग रहा है, एक मैन, वो उससे 400 मीटर आगे है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर है, वो इतना आगे, मतलब वो टोटल अगर ट्रेन को उसको क्रॉस करना है तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 500, तो डिस्टेंस कितना है 500। अब हमें बताना है स्पीड निकालनी है, तभी हम टाइम निकाल पाएंगे। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड करनी पड़ेगी। डिस्टेंस है 500, स्पीड ट्रेन की तो 25 है, मैन की है 5। हमने बोला था कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट 25 - 5, तो ये हो जाएगा 20। जब इसको कट करेंगे तो 25 सेकेंड्स के अंदर ट्रेन उसको क्रॉस कर देगी। अगला देखिए, अनिल, अमन, अंकुर, जब इस तरह के दे रखे हों जो सारे ही ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप नाम लिख लीजिए, कंफ्यूज कम होंगे। इनके रेशो क्या है, स्टार्टिंग में अनिल ने 2 टाइम्स ज़्यादा किया है अमन से, अमन ने 3 टाइम्स ज़्यादा किया है अंकुर से, लेकिन बता नहीं रखा। आप मान लीजिए कि हम अंकुर का मान लेते हैं 100, उससे 3 टाइम ज़्यादा किसने किया, अमन ने, इसका मतलब इसका 300 होगा, × 3। अमन का 2 टाइम ज़्यादा है अनिल का, मतलब 300 का 2 गुना 600, टोटल कितनी वैल्यू बनी है 1000। ठीक है, 1000 वैल्यू बन चुकी है ये। अब जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख का हो गया। अब हमें बताना है कि किसके हिस्से में क्या क्या आया। ये टोटल 1000 ही बन रहा है, इसको आप प्रॉफिट से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसको हम 100x मान के चले थे। ठीक है, तो ये 100 आ गई, इसका मतलब वैल्यू 2 0 और ऐड करते जाओ इसमें, मतलब 60,000, 30,000 और 10,000, ये थी इनकी इन्वेस्टमेंट। तो आंसर 1 है आपका ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इन अ बुटीक अ गर्ल प्रिपेयर्ड अ ड्रेस, एक लड़की ने एक ड्रेस प्रिपेयर की। ठीक है, करते जाइए आप क्वेश्चन को साथ के साथ। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 3200 रुपये का, मार्क डेट 50% अबव, उसने 50% ज़्यादा कर दिया, मतलब उसका मार्क प्राइस 50% बढ़ा के लिख दिया, मतलब 150/100। फिर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब 80/100। फिर एक और कस्टमर आता है और वो उससे मतलब बार्गेन करके 20% का और डिस्काउंट ले लेता है, मतलब फिर से डिस्काउंट 80/100। अब हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ये टोटल वैल्यू को हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू आ जाएगी और इसको काटते हैं 16 से। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आई कितने 3072। स्टार्टिंग में इसका CP कितना था, इसने मतलब कितना इसने कॉस्ट प्राइस था इसका 3200, लेकिन बेचा कितने का है 3072, इसका मतलब इसको 128 का लॉस हो गया, ये 128।
ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये था आपका, एक सेकेंड, SBI PO 2021 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो थे हमारे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक वीडियो और है, उसमें 10 क्वेश्चंस और होंगे 2021 के, और फिर 2020, 18, 19 मतलब 16 तक के पूरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।